बहुत अफ़सोस की बात है। हाँ, आंटी जी, अगर तोहफ़ा देने को दिल नहीं कर रहा होता तो आप ना दिया करें, लेकिन यूँ किसी की तज़लील तो ना किया करें। आज जी आंटी जी ने मैं कहती हूँ कि अंबर नाज़ ऑफ़िशियल की नंद के मुँह पे जो ड्रेसेस मारे हैं उनके बच्चों के, अस्तगफिरुल्लाह, भई क्या ज़रूरत क्या है देने की? अगर आपकी गुंजाइश नहीं बन रही तो आप ना दें ना। अपने नवासे के आपने 4-5 सूट, वो भी बड़े आला किस्म के, और उस बेचारे को एक नाइट सूट जी, वो जो लीलन टाइप का एक स्टफ़ होता है, चाइना लोन कह लें या इस तरह का कुछ स्टफ़ होता है, उसका वो नाइट ड्रेस जिस तरह स्टिच होते हैं, नाइट ही था मेरे ख़्याल में वो, पजामा और शर्ट, हम लोग तो इसको नाइट ड्रेस ही बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह का एक उन्होंने नवासे का भी लिया, लेकिन नवासे के साथ और भी बहुत सारे जो हैं वो आला किस्म के ड्रेसेस थे। तो अगर आपका नहीं दिल कर रहा था तो आप ना देती। और कल आंटी जी ने खुद ब्रांड की शॉपिंग दिखाई और लोगों ने इतना कुछ बोला कि अपनी बहू को तो आपने लोकल मार्केट से शॉपिंग करवाई थी, और आज फिर आंटी ने वही हरकत की कि अपने नवासे के लिए एक से एक बढ़ के अच्छा सूट, ठीक है, एक से एक बढ़ के प्यारे प्यारे सूट्स, अल्लाह उसको पहनना नसीब करे। और वो अंबर बेचारी की नंद जो है, बेचारी नंद, अंबर नहीं बेचारी, नंद बेचारी जो है, उसके बेटे का एक अदद सूट, वो भी नाइट ड्रेस, और एक अदद उसकी वो छोटी बच्ची जो अभी अभी पैदा हुई है, ठीक है। तो भई क्या मुनाफ़्क़त है आंटी जी। इस पे बात करेंगे कि आंटी जी ऐसे क्यों करती हैं, और फिर आके आंटी जी मुँह में बगल में छुरी, मुँह में राम, राम अच्छी भी बन जाती हैं। उसके बाद जी नंद के घर थी इफ्तारी, ईद लेके जाना था, लेकिन कुमकुम का बेटा पिछले कई दिनों से बीमार है, और ये उस दिन का वाक़या है जिस दिन ये अपनी बहू को लेके बाज़ार गई थी, और कॉल्स पे कॉल्स पीछे आती रहीं, लेकिन ये लोग टस से मस नहीं हुए। वो दिन है कि आज का दिन बच्चा अभी तक ठीक नहीं हुआ, और बीमार पोते को छोड़ के आंटी जी फिर शॉपिंग भी करने गई, और अपनी बेटी के घर अफ्तारी पे भी गई, और कुमकुम नहीं आई, किसी को कोई परवाह नहीं है जी। फिर आप लोग कहते हैं, फिर ये आंटी जी कहती हैं कि भई मैं तो अपनी बहू से बहुत प्यार करती हूँ, हैं। बहू को भी हम बेटियों की तरह रखते हैं। तो आज फ़र्क साफ, मतलब फ़र्क तो डेली नज़र आता है। हमें सब नज़र आ रहा है खुला-खुला कि भई इस घर में क्या हो रहा है जी। उस चमची को, उसको भी चमचागिरी करने का बहुत शौक है। उस चमची को जूते की नोक पे अगले रखते हैं जी। खुद तैयार-श्यार होके, बन-सवर के, अपने गिफ्ट टोकरियाँ उठा के पहुँच गए हैं अपनी बेटी के घर, और वो अकेली पड़ी हुई है। अपने बीमार बेटे को ड्रिप चढ़ा के वो पड़ी हुई थी, और ये शॉपिंग करने चली गई थी। तो ये तो है प्यार आंटी का अपने पोतों के साथ। क्या क्या कहने, इस पे भी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे, आज आंटी ने अपनी बेटी के हाथ चूम लिए, मतलब चूमने ही थे, बस एक चूमना ही रह गया था। लेकिन वो शायद पता नहीं क्यों आंटी जो हैं वो, अंबर ने कोई ख़ास जो है सामने से रिस्पॉन्स नहीं किया। बार-बार उसके हाथ जो है वो बेचारी देख रही थी कि मेरी नाज़ुक बेटी ने, जो अभी-अभी चूज़े से जो अभी अंडे से निकली है चूज़ी, इतने नाज़ुक और खूबसूरत हाथों के साथ इस बेचारी ने हमारे लिए खाना बनाया है। अपनी बेटी को मुशक्क़त से बचाने के लिए पहले पैगाम भिजवा दिया कि इफ्तारी की ज़रूरत नहीं है, हम लोग खाना खा लेंगे। लेकिन इफ्तार में आपको पता है ना, डिफ़रेंट किस्म की चीज़ें बनाना पड़ती हैं, बहुत सारी फ्राइड चीज़ें बनाना पड़ती हैं। तो आंटी जी बहुत ही जो हैं वो अपने बच्चों से प्यार करती हैं। हाँ, बहू के ऊपर बेशक नंदे मुसल्लत रहें, जितने मर्ज़ी आंटी जी मेहमान बुला लें, बहू जितना मर्ज़ी बहू से काम करवा लें, बहू तो फिर वो क्या कहते हैं, बहू है ना। लेकिन बेटियों की बहुत फ़िक्र है आंटी जी को, बहुत फ़िक्र है। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था कि भैया आपने कुछ भी उसमें नहीं बनानी चीज़ें, अफ्तारी में हम सीधे खाना खा लेंगे। और खाने में क्या, मैं कहती हूँ कि देगें भर-भर के आंटी जी की बेटी ने बनाया, और आंटी जी बैठी अफ़सोस कर रही है कि हाँ, मेरी धी बेचारी है, किन्ने सोहने नाज़ुक हत्थ, किन्ना औखा होके खाना बनाया मेरी धी ने, है छोटा जा बच्चा। इस पे भी बात करते हैं। और जी उसके बाद बात करेंगे आंटी जी के छोटे बेटे पर लगे इल्ज़ामात कुछ कि भई ये औरतों में क्यों बैठना पसंद करता है। तो इसमें भी बात करेंगे। ये तो बात वैसे सच है कि इस बंदे का दूर-दूर तक मर्द हज़रात से कुछ लेना-देना नहीं है। लेकिन औरतों के कपड़े हों, जूते हों, मेकअप हो, कहानियाँ हों, किस्से हो, हँसी मज़ाक हो, औरतों के साथ इसकी बहुत जो है ना बनती है, बड़ी मतलब गप-शप लगती है इसकी। और मैं तो कहती हूँ बेटियों जैसा बेटा है आंटी जी का, है तो बेटा लेकिन बेटियों जैसा ही है। आंटी की तीसरी बेटी ही है ये। इसमें भी बात करते हैं, तो वीडियो बड़ी मज़ेदार होगी। आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो वैसे तो कहती हैं कि आंटी मुझे औलाद बड़ी प्यारी है, और मैं अपनी औलाद को, मैं ऐसे लोगों से आंटी जी को ऐसे लोग बहुत बुरे लगते हैं जो अपनी औलाद को पैदा करके छोड़ देते हैं। बकौल आंटी के लोग जो हैं रोडों पे छोड़ देते हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह उनके बच्चे पलते हैं। लेकिन मैं तो अपने बच्चों को अपने क्या कहते हैं ना, सीने से लगा के रखती हूँ, अपने जिगर का टुकड़ा बना के रखती हूँ।
तो ये आंटी जी सिर्फ बेटियों की हद तक है, बेटों के साथ हमने नहीं देखा आपने आपको कि इस तरह भी। एक तो कवारा है ना, चले उसकी तो बात नहीं कर रही, लेकिन दूसरा जो है, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, उस दिन ये लोग गई हैं बाज़ार और इतनी कोई इन लोगों ने वहाँ पे टाइम वेस्ट किया है ना। ये सास और बहू दोनों, घर वालों ने कोई 1000 कॉल की कि बच्चा बीमार है, तो ये टस से मस नहीं हुई। ये इतनी पत्थर दिल औरत है, मैं कहती हूँ अपने नवासों को तो ज़रा सी खराश भी आ जाए ना तो आंटी जी ऐसे तिलमिला उठती हैं। लेकिन पोता कितने दिनों से बीमार है आंटी जी, आप शॉपिंग करनी चली गई, आपके पोते को ड्रिप लगी हुई है, आप कैसी माँ हैं? हमारा तो हलक से नीचे लुकमा नहीं उतरता कि अगर हमारे घर में इस तरह बच्चा कोई बीमार हो, और आप सिर्फ कहने की हद तक बस नज़रें उतार रही हैं उसकी, लोगों को दिखा रही हैं, देखें जी नज़र कैसे उतारनी है। तो वो बीमार है, उस बेचारे को नज़र नहीं लगी। और वो बीमार क्यों है जी, उसकी बीमारी क्यों इतनी बढ़ गई है? क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब बच्चे को की तबीयत ख़राब हुई थी, बच्चा की माँ घर में नहीं थी, बच्चे की माँ अपनी सास को खुश करने में लगी हुई थी। क्योंकि मैं तो यही कहती हूँ कि आंटी जी इस औरत को ब्याह के अपने लिए लाई हैं, अपने बेटे के लिए नहीं लाई। वो वहाँ पे बाज़ार में फिरती रहीं, मगन रहीं, उन्होंने वो टस से मस नहीं हुई, और पीछे बच्चा जो है वो रोता रहा, परेशान उसने किया अब्बा को, और अब्बा ने भी ज़ाहिर बात है, हो सकता है गुस्सा किया उसने। जब बच्चा रोता है तो ज़ाहिर बात है मर्द तो नहीं संभाल सकते ना, उनको गुस्सा आता है, उसने अब हो सकता है बच्चे को डांटा हो। क्योंकि पहले भी कुमकुम कई वीडियोज़ में बता चुकी है कि छोटे बेटे को बहुत डांट पड़ती है बाप से। उसने मोबाइल भी, आपको याद हो तो, अगर तोड़ा था, जिसकी वजह से तो वो उठा के उसको नानी के घर छोड़ आया। अब आप ये देखें कि बच्चे की तबीयत ख़राब है, माँ पास नहीं है, तो ज़ाहिर बात है फिर वो मसले मसाइल तो होंगे। तो वो बच्चा वहाँ से, उसकी जो है ना वो ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हुई है, और इतना वो मुतासिर हुआ है कि कितने दिन हो गए अभी तक वो ठीक नहीं हुआ। और कल मुझे इतना अफसोस हुआ कि आंटी जी बच्चे को ड्रिप लगी हुई है और आंटी जी बाज़ार चली गई हैं, इतनी खुश कि आंटी जी फूले नहीं समा रही थी, और कि भाई मुझे शोर जो है वो शॉपिंग करवाने लेके जा रहे हैं। तो बड़े अफ़सोस की बात है वैसे। हालाँकि आंटी जी ने कहा था कि भई मेरी मैके से ईद आ गई है, और मैंने कपड़े जो हैं वो उन्होंने दे भी दिए थे स्टिच करवाने, लेकिन कल आंटी जी कह रही थी मैंने कपड़े लिए ही नहीं हैं, मेरी तो कोई ईद की तैयारी ही नहीं है। तो क्या बात, क्या कहने, मैं कहती हूँ क्या कहने। तो जिस घर के बुज़ुर्ग इस तरह के होंगे, उस घर के बच्चे फिर किस तरह के होंगे, हैं? तो फिर हम क्या गिला करें कि भई इनका छोटा बेटा ऐसे है, या बड़ा जो है वो टाइम नहीं देता, या अपनी फैमिली का ख़्याल नहीं रखता, हैं? उनको घुमाने-फिराने नहीं लेके जाता, उनकी सेहत का कोई उसको ख़्याल नहीं है। तो अभी तो मैं वेट कर रही हूँ। खैर आंटी ने एक चैलेंज किया हुआ है कि भाई इनका छोटा बेटा वो वेट लूज़ करेगा, जो इन्होंने मेडिसिन मंगवाई है, जो इन्होंने इतनी सारी अवाम को रेकमेंड किया कि भाई आप भी ऑर्डर करें, और मैं दे रही हूँ छोटे बेटे को। बड़े बेटे का भी जो है ना, उसको उसने भी पिया और उसको भी फ़र्क पड़ा है। हालांकि वो इनका बेटा जिम कर रहा है आजकल, कई वीडियोज़ में इनकी बहू ने बताया है कि वो जिम करता है, इसलिए मैं उसके लिए अलग खाना बनाती हूँ, और जिम की वजह से वो जो है आजकल थोड़ा फिट नज़र आ रहा है, उसका वेट लूज़ हुआ है। तो आंटी जी जो उसने मुशक्क़त की है बेचारे ने, जिम करके वेट लूज़ करके, आपने वो क्या दे दी कि भाई वो मेडिसिन यूज़ कर रहा है, ये जो आपने जिसकी प्रमोशन की। इतने कोई आप रोदे के साथ झूठ बोलती हैं, मैं कहती हूँ अल्लाह मुआफ़, अस्तगफिरुल्लाह। इतना भी पैसा ज़रूरी नहीं होता कि आप मतलब कि झूठ ही बोल दें। अपनी बेटी के, इसकी बेटी की बेटी बीमार थी ना ज़ैनब, तो वो आ गई थी इनके घर जिस दिन अफ्तारी थी, आपने देखा होगा। लेकिन क्योंकि हुसैन बीमार है तो इसलिए कुमकुम जो है वो अपनी नंद के घर नहीं गई, और किसी को कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं भी, चलो करीब घर है, थोड़ी देर के लिए बंदा चला जाता है, ले बच्चे को उठा लेता है, चले दादी उठा ले, दादा उठा ले, उठाया उठाया वो भी था दादे ने एक क्लिप में। तो भाई चलो तुम भी चली चलो, कोई बात नहीं कि भाई चलो सिर्फ खाना खा के वापस आ जाना, आधे घंटे के लिए 20 मिनट के लिए चली जाओ ना। अब अल्लाह आलम अब क्या मसला है, ठीक है। क्योंकि भाई नंद साहिबा जितना करेगी, जारी बात है भाभी साहिबा भी उतना ही करेंगी। अब ये लोगों ने कहा है कि हमें अच्छा नहीं लगा, किसी भी फैमिली मेम्बर ने आपके साथ बैठ के खाना नहीं खाया, तो अब खाना था ही इतना सा कि सारे ही बैठ के खाने बैठ जाते, तो पता नहीं क्या पता पूरा होता या ना होता। खाना तो हांडी में तो सालन तो नज़र ही नहीं आ रहे थे, इतना मैं क्या हाफ़ के जी वो कीमा था या कुछ थोड़ा सा दूसरा सालन था। बिरयानी तो उसकी सास ने बनाई हुई थी, उन्होंने देग वगैरह शायद बनाई थी, तो था क्या। तो वैसे भी ये कौन सा कितना किसी को इज़्ज़त रिस्पेक्ट देते हैं। इनके साथ वही हुआ है जो इन्होंने कुमकुम के पेरेंट्स के साथ किया था जब वो आए थे। उसका भाई आया था अपनी बीवी के साथ इनके घर दावत पे, तो उनको अकेले बिठा दिया था, किसी ने उनको मुंह नहीं लगाया था सिवाय कुमकुम के और बच्चन के। हर कोई उनसे ऐसे दूर भाग रहा था जैसे उनको कोई बीमारी लगी हुई है, कोई जरासीम इनको लग जाएगा। तो आज जो है ना गौसिया के घर में भी इनके साथ वही सलूक होता है जो कुमकुम के मैके वालों का कुमकुम के घर में सलूक होता है, ठीक है। तो यहाँ फिर हमारी बच्चन आंटी के मुंह पे ताले लग जाते हैं ना, यहाँ फिर बेटी का ससुराल है ना, यहाँ तो फिर खुशामदी चापलूसियाँ और चमचागिरी ही करती हैं, फिर जाहिर बात है। और जी बेटी के हाथों में हाथ डाल के बेचारी कह रही हैं कि ओए होए मेरी मासूम बच्ची,
मैंने तो बोला था रहने दो, कुछ नहीं होता, खाने की ज़रूरत नहीं है, हम ईद देने आ जाएंगे। लेकिन बच्ची बेचारी ने खाना बना लिया है। तो कैसे बनाया, कैसे बनाया? तो आंटी जी, जो आपके घर में एक अदद बहू है, वो भी कोई आपकी बेटी से ज़्यादा बड़ी तो नहीं है ना, वो भी तो इतनी मुशक्क़त करती है। कितना आपने रमज़ान में उसको रगड़ा लगाया है, कितनी उससे आपसे सहरियाँ अफ्तारियाँ उससे बनवाई हैं, कितनी आपने उससे खिदमतें करवाई हैं अपनी बेटी की। तो कभी आपने सोचा कि वो भी किसी की बेटी है? ठीक है, माना कि वो तेज़ तराज़ है, माना कि वो आपकी चमचागिरी करती है, माना कि वो आपको खुश करने की तमाम कोशिशें करती है, और उसको पता है कि इस घर में मैंने अगर खुश रहना है तो अपनी सास और बड़ी नंद को खुश रखना है। ठीक है, शोर खुश हो ना हो, ये दो बंदे खुश रहने चाहिए, लेकिन कुछ तो खुदा का खौफ करे। इतनी आपके अंदर मैंने मुनाफ़िक़त देखी है, इतना मैंने आपके अंदर दोहरा म्यार देखा है ना, कि जिस घर में बच्चा बीमार हो ना, तो उस घर की मैं हम तो भई कपड़े पहनना भूल जाते हैं, लेकिन आप तो माशाल्लाह लश-पश हो के। और ये इफ्तारी की जो वीडियो है ना, मुझे लगता है इसके बाद ये शॉपिंग पे गई हैं। इन्होंने यही ड्रेस पहना हुआ था, जो इन्होंने इधर पहना हुआ था। बहरहाल जी, बहुत अफ़सोस होता है मुझे कि इंसान खुद को ये कहे कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, लेकिन वो सिर्फ़ कहने की हद तक है। बस अमल कुछ भी नहीं है, कख भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाइक और शेयर करना भी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।